आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक मोनो पे। तो इस वीडियो में बात करने वाला यूपी स्कॉलरशिप का जो है आवेदन की स्थिति में। तो वो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट भाई कमेंट कर रहे थे, मतलब मेरा जो है करंट स्टेट में जो है डिस्ट्रिक्ट द्वारा वो रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट का यहाँ रीज़न दिया गया है, रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कम्युनिटी। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट भाई के स्टेट में जो दिक्कत आ रही है, और वो बता रहे हैं कि सर मेरा जो स्टेटस है वो मतलब सारा में था, जो फॉर्म फिलअप किए थे हम यूपी स्कॉलरशिप में, वो मतलब अपने बहुत सटीक द्वारा मैं पूरे तरीके से जांच करके तभी मैं फाइनल जो है लॉक किया था अपना डाटा। उसको फाइनल प्रिंट जो है निकाल के अपने कॉलेज में जमा किए थे। जमा करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस जो दिखाई दे रहा है, मतलब कि हमारा डाटा जो डिस्ट्रिक्ट द्वारा वो रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट का रीज़न भी मतलब दिया रहता है। तो इस वीडियो में आपको पूरा मतलब कि जो टोटल जानकारी देने वाला हूँ कि क्यों आपका डाटा जो रिजेक्ट हुआ है और क्या दिक्कत थी आपके स्टेट में। तो सबसे पहले चरण में यहाँ पर देखिए आपको चरण दिखाई दे रहा है, मतलब कि आपका कौन सा चरण है। चरण मतलब ये होता है स्टूडेंट भाई, आपको बता देते बहुत सारे स्टूडेंट भाई न्यू मतलब कि स्टेटस चेक करते हैं, तो उसमें कुछ दिक्कत मतलब सामना करना पड़ता है कि हाँ मतलब कहाँ से कहाँ मेरा फॉर्म गया, कहाँ से नहीं गया। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट में जो न्यू स्टूडेंट भाई होंगे तो उनको अभी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो देखिए कि आपको हम बता दें पहला चरण है यहाँ पर देखिए कि आपको जब मतलब रजिस्ट्रेशन जब आप रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे तब आपका डेट 5 तारीख 11 महीने 2022 को आपका जो है यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसके बाद फॉर्म फिलअप किए होंगे। उसके बाद आपका एक मतलब जांच प्रिंट निकला होगा। जांच प्रिंट करवाने के बाद एक फाइनल सबमिट आप किए होंगे। फाइनल देखिए दूसरा मतलब है फाइनल सबमिशन। यहाँ पर देखिए आपको बताएगा दूसरा लेवल में कि फाइनल सबमिशन। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट दिखाई दे रहा है, और कंप्लीट का यहाँ पर 8 तारीख की 11 महीने 2022 में आपका जो फाइनल कंप्लीट हो गया था डाटा यूपी स्कॉलरशिप का। उसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा लेवल है जो है स्टेटस एंड इंस्टीट्यूट लेवल, मतलब स्टेटस बता दिया रहा था स्टेट मतलब आपका जो कॉलेज है वो आपका लेवल बताई दे रहा है कि मतलब कौन सा लेवल पे है आपका। देखिए स्टेटस एट इंस्टीट्यूट लेवल मतलब दिखाई दे रहा है तीसरा नंबर पे। उसके बाद यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है 14 तारीख की 11 महीना मतलब कि 2022 में आपके मतलब फिर 8 4 12 13 14 मतलब 6 दिन के अंदर में आपका जो डाटा आपका मतलब कि 8 तारीख की 11 महीने 2022 में आपका डाटा लॉक हुआ था, और 14/11/22 को आपका मतलब कि जो है कॉलेज से आपका डाटा फॉरवर्ड आगे मतलब डिस्ट्रिक्ट पे मतलब ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो डिस्ट्रिक्ट पे मतलब ट्रांसफ़र किया गया था। और चौथा लेवल जो बैंक भी मतलब अपना डाटा एक्सेप्ट करता है, जो मतलब कि आपका अगर मतलब डाटा सही पाया जाता है मतलब कॉलेज से, तो आपको उसके बाद भेज दिया जाता है आपका डाटा डिस्ट्रिक्ट पे। और मतलब कि बैंक वाला अपना डाटा बैंक वाला रख लेता, और डिस्ट्रिक्ट वाला डाटा जो है वो ज़िले पे ही भेज देता। तो चौथा लेवल में यहाँ पर देखिए आपको बता दिया गया है अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस। तो यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट का ही डिटेल सिर्फ आपका डाटा उठाएगा। यहाँ पर देखिए वेरीफाई बाय बैंक, तो आपका डाटा जो है मतलब अकाउंट नंबर और एफसी कोड जो आपका नाम रहेगा, सारा डाटा जो है आपका अपसेट कर लिया गया है। 14 लेवल में वो बैंक वाला डाटा आपका अपसेट कर लिया गया है। और 5वें लेवल में यहाँ देखिए कि स्टूडेंट भाई को ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और स्टूडेंट भाई ने बोल रहे हैं कि मतलब कि हमारा स्कॉलरशिप का जो है जो डाटा था वो हम पूरा मतलब कि अपने हिसाब से पूरा मतलब कि एकदम सत्यापन सही भरे थे, लेकिन तो भी ये दिक्कत आ रही। तो 5वां लेवल में देखिए वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर बताई दे रहा है, मतलब कि ये बता दे रहा है कि आपका डिस्ट्रिक्ट के जो ज़िला आपका है वो समाज कल्याण विभाग ज़िला है, तो वहाँ पर आपका डाटा पहुँच गया है और ऑफिसर मतलब अधिकारी के पास आपका डाटा पहुँच गया है। और पहुँचने के बाद यहाँ पर देखिए कि मतलब रिजेक्ट कर दिए हैं। तो रिजेक्ट का यहाँ रीज़न दिया गया है, मतलब स्टूडेंट बाई रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कम्युनिटी। तो आपका मतलब स्कॉलरशिप का मतलब जो डाटा है वो रिजेक्ट कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट द्वारा। यहाँ पर देखिए 10 तारीख 12 महीने 2022 में आपका ही डाटा जो है रिजेक्ट कर दिया गया। मान लीजिए लमसम 14 मतलब 34 दिन के अंदर में 34 दिन के बाद मतलब आपका डाटा जो डिस्ट्रिक्ट द्वारा था वो आपका डाटा रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट का अभी तक यहाँ देखिए कि रीज़न दिया गया है। देखिए एक नीला कलर का जो दिखाई दे रहा है रिजेक्ट का यहाँ मतलब रीज़न दिया गया है कि रीजन बिलो 55%। क्या आप मतलब कि जो मार्क्स की सीट में आप जो पास किए होंगे हाई स्कूल जैसे मतलब पास किए होंगे 55% से ऊपर होगा, तभी आपका जो है कि
जैसे मान लीजिए 55% से ऊपर रहेगा तभी आपका स्कॉलरशिप मतलब कि आगे फॉर्म बढ़ाया जाएगा। नहीं तो आपका मतलब कि 12वीं का होगा या जो है बीए के या बीएससी का कोई भी क्लास का अगर रहेगा तो आपका 55% से ऊपर रहता है तभी आपका जो डाटा मतलब कि स्कॉलरशिप मतलब आगे का प्रोसेस में जाता है। तो मैं कहने का मतलब यही है, मतलब यूपी स्कॉलरशिप के जो पोर्टल से मतलब कि आप ये मतलब चेक किए होंगे तो यही दिक्कत दे रहा है कि अगर आपको ये भी दिक्कत नहीं है कि अगर आपका मतलब 55% से ऊपर मतलब कि नंबर मार्क्स पाए हैं अपने जो मार्कशीट में, तो अगर ये भी दिक्कत मतलब कि अगर आपका 55% ऊपर है अगर तो भी ये दिक्कत आ रही है तो आपको समाज कल्याण विभाग से मतलब आप संपर्क करके वहाँ पे अपना डाटा मतलब सही करवा सकते हैं। अगर नहीं मतलब कि 55% कम है तो आप फिर से एक बार समाज कल्याण विभाग में अधिकारी से संपर्क करके मतलब आपको बता देना कि सर मेरा मतलब ये डाटा रिजेक्ट हो चुका है समाज कल्याण विभाग द्वारा, क्या मेरा आवेदन फिर से सही हो जाएगा या नहीं ये होगा। तो वहाँ पर आपका सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। अगर वहाँ समाज कल्याण से कोई मतलब जानकारी नहीं मिला है तो अपने कॉलेज में जो है जहाँ यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा किए होंगे वहाँ से अपना स्टेटस निकलवा के एक प्रिंट आउट कहीं कॉमन सर्विस सेंटर या सीएससी के मतलब के माध्यम से वहाँ निकलवा के आप एक प्रिंट आउट अपने मतलब कॉलेज में दिखवा देना होगा। और दिखाने के बाद यहाँ बता देना सर मेरे स्टेट में कोई दिक्कत नहीं, तो भी मतलब कि डिस्ट्रिक्ट द्वारा मेरा डाटा है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो मतलब को आपका जो कॉलेज वाले अगर मतलब कि आपसे बात कर लेते हैं सटीक द्वारा तो आपको कॉलेज वाले हो सकता है आपका स्टेटस मतलब सही करवा सकते हैं।